नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हरियाणा एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है और हमको क्या स्ट्रेटेजी रखना है कि 1 मंथ के अंदर हमको हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, किस प्रकार से रणनीति रखना है कि एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो परफेक्ट हो जाए। तो हम सबसे पहले एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न भी क्या रह गया उसके बारे में सब बात कर लेते हैं। तो ये अनाउंसमेंट है कल का आया हुआ हरियाणा एडीओ का। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो किस प्रकार से रहेगा। देखो, एग्ज़ाम जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। कितने 100 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के, कितने 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको 2 घंटे मिलेंगे और ये जो पेपर होगा ये इंग्लिश में अकेला होगा ना, इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है, ये जो पेपर होगा वो इंग्लिश के अंदर होगा। 100 मार्क्स आएंगे, कितना आपको 2 आवर्स है ना, 2 घंटे का पेपर है। 100 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश अकेले में आएगा, 2 घंटे टाइम मिलेगा और उसमें माइनस मार्किंग भी है। क्या है, माइनस मार्किंग भी है, याद रखेंगे आप। क्या है, माइनस मार्किंग कितना 0.25। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो 0.25 क्या है आपकी माइनस मार्किंग है। जहाँ पर देखो मैक्सिमम मार्क कितना 100 मार्क का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, तो 1/4 माइनस मार्किंग हो गई। 2 घंटे हैं, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क से हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर 50% मार्क लाना जरूरी है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जाने के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क है। मैक्सिमम तो आपको लाना है, वो कट ऑफ के बेसिस पर है। और इंटरव्यू जो होगा वो 12.5% का होगा। इंटरव्यू जो होगा वो कितना होगा, 12.5% का होगा। याद रखना, ये जो एग्जाम होगा 100 नंबर का, इसका 87.5% जोड़ा जाएगा और इंटरव्यू होगा 12.5 नंबर का होगा। और आपको कम से कम मिनिमम जो है जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, और जो कैटेगरी वाले हैं उनको 45% यहाँ पर अटेंड करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम कब है। एग्जाम की जो डेट है वो उन्होंने दी है कि द रिक्वायरमेंट टेस्ट बी कंडक्टेड एट 16 अक्टूबर। कब है, 16/10। ठीक है, 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो अभी आपके पास है ना, आज है 6 सितंबर। ठीक है, लगभग 1 महीना है कि इस 1 महीने के अंदर आपको कैसे पढ़ना है। ये सिलेबस को आप पहले सिलेबस देख लीजिए, फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ये जो सिलेबस है, पहला उन्होंने एग्रोनॉमी का पार्ट दिया हुआ है। ये इकोलॉजी का थोड़ा बेसिक हमको पढ़ना है। क्या है, इकोलॉजी एंड रिलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्सेज, देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये एक्चुअली इकोलॉजी नहीं, ये इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में काम करते हैं। ये हम एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, एंड प्रोडक्शन, एग्रो इकोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न एज ए इंडिकेटर्स, एनवायरमेंट्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमको पढ़ना है, एंड एसोसिएट हैजार्ड टू क्रॉप्स, एनिमल, ह्यूमंस। क्लाइमेट चेंज पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो करंटली है क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर हमको इंटरनेशनल कन्वेंशनल है, ग्लोबल जो है इनिशिएटिव्स का क्या रखे गए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एडवांस टूल फॉर द इकोसिस्टम मैनेज, जैसे रिमोट सेंसिंग क्या है, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, जीआईएस है ना, प्रिसाइज एग्रीकल्चर जो हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर है वो हमको यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ये हमारा एग्रोनॉमी का ही पार्ट है। फिर एग्रोनॉमी के अंदर हमको क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिकल कंट्री, क्रॉपिंग अलग अलग जो 15 हमारे एग्रोक्लाइमेटिकल जोन्स होते हैं उनका अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऑन शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न, हाई यील्डिंग वैरायटी का शॉर्ट ड्यूरेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कंसेप्ट ऑफ द वेरियस क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम, इसके अंदर हमको मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, मिस क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, उसके टाइप, ये सारे फार्मिंग सिस्टम के टाइप्स, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखो यहाँ पर लगा प्रिसीजन एग्रीकल्चर, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमी में सारी क्रॉप्स ही पढ़ना है। पैकेज एंड प्रैक्टिस इंपोर्टेंट सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर, शुगर, कॉमर्शियल क्रॉप, फॉडर क्रॉप। तो अगर स्पेशली हरियाणा का आप वैरायटी वगैरह देख लेना, वो क्योंकि हरियाणा का एग्जाम है तो वहाँ की पैकेज एंड प्रैक्टिस आपसे पूछी जाएंगी। चलिए इसके बाद दूसरे नंबर पर इकोनो है ना, ये कौन सा हमारा एग्रोनॉमी का पार्ट है। फिर यहाँ पर उन्होंने कुछ पोर्शन फॉरेस्ट्री का रखा है, इंपॉर्टेंट फीचर एंड इसको वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांटेशन सच एज द सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, नेचुरल फॉरेस्ट, प्रोपेगेशन ऑफ द फॉरेस्ट प्लांट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, एग्रो फॉरेस्ट्री, वैल्यू एडिशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फ्यूना, ये सारी चीज़ हमको पढ़नी है। वीड्स देयर कैरेस्टेटिक्स, ये जो है ना वीड्स वाला प्लांट पूरा टॉपिक अपना खरपतवार, वीड्स देयर कैरेस्टेटिक, डिसेमिनेशन, एसोसिएशन वेरियस क्रॉप्स,
देयर मल्टीप्लिकेशन, कल्चरल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ वीड, मतलब वीड साइंस हमको पढ़ना है। इसके बाद सोइल साइंस, अब देखिए एग्रोनॉमी हो गया। अब सोइल साइंस के अंदर हमको क्या पढ़ना है? सोइल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, प्रोसेस एंड फैक्टर ऑफ द सोइल फॉर्मेशन, सोइल ऑफ इंडिया, मिनरल्स, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोइल एंड देयर रोल, मेंटेनिंग द सोइल प्रोडक्टिविटी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट, other beneficial element in soil and plant, principle of soil fertility, soil testing, fertilizer recommendation, integrated nutrient management, biofertilizer, losses of the nitrogen in soil, nitrogen use efficiency in submerged soil, nitrogen fixation in soil, efficient phosphorus and potassium use, प्रॉब्लम सोइल, क्या क्या प्रॉब्लम सोइल की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रिक्लेमेशन कैसे करेंगे, सोइल फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रीन हाउस एमिशन। तो सोइल साइंस पूरी बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद इरोजन भी हमको पढ़ना है इसी के अंदर। सोइल इरोजन का टॉपिक अलग से दिया है, सोइल इरोजन, इंटीग्रेटेड वाटर सेड मैनेजमेंट, सोइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रेनफेड एरिया। तो हमका पूरा सोइल कंजर्वेशन है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। इसके बाद यहाँ पर इरीगेशन वाला आ गया पूरा टॉपिक, इरीगेशन। तो सोइल साइंस इरीगेशन, इरीगेशन के अंदर देखिए वाटर यूज एफिशिएंसी रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग इरीगेशन, वाई एंड मीन्स ऑफ द रिड्यूसिंग रन ऑफ लॉसेस फॉर इरीगेशन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप स्प्रिंकलर, ड्रेनेज ऑफ वाटर लॉक्ड सोइल, क्वालिटी ऑफ द इरीगेशन वाटर, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ऑन सोइल एंड वाटर, पोल्यूशन, इरीगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये हमको इरीगेशन के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद आ गया हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखो फार्म मैनेजमेंट, स्कोप, इंपोर्टेंस, कैरेक्टर्स, फार्म प्लानिंग, फार्म बजटिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द फार्म सिस्टम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस, प्राइस फ्लक्चुएशन एंड देयर कॉस्ट। तो प्राइस और कॉस्ट दोनों, रोल ऑफ द कोऑपरेटिव्स जो होता है, कोऑपरेटिव्स का रोल क्या है एग्रीकल्चर इकोनॉमी, टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, क्रॉप इंश्योरेंस। ये हमको पढ़ना है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बाद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर इंपोर्टेंस, रोल, मेथड, इवोल्यूशन ऑफ द एक्सटेंशन प्रोग्राम, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, स्टेटस ऑफ द बिग स्मॉल मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं एक्सटेंशन, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। इसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एनजीओज के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ये हमको एक्सटेंशन के अंदर पढ़ना है। फिर जाते हैं हम सेल बायोलॉजी। देखो यहाँ पर जेनेटिक्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इन्होंने, पूरा जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, सेल बायोलॉजी वाला पार्ट दिया है। सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल साइकिल, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, लॉ ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल एवरेशन, लिंकेज, क्रॉसओवर, देयर सिग्निफिकेंस, रिकॉम्बिनेशन, ब्रीडिंग, पॉलीप्लोडी, यूप्लोडी, एन्यूप्लोडी, म्यूटेशन, म्यूटेशन का क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या रोल है, हेरिटेबिलिटी, स्टेरिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ना है। फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ये सारे मतलब जेनेटिक्स का पूरा पोर्शन दिया है। फिर इसके बाद उन्होंने ब्रीडिंग दी है पूरी, तो हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल्फिंग, क्रॉसिंग, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, सेंटर ऑफ ओरिजिन, मतलब ब्रीडिंग के तो लाइन से टॉपिक दिए हैं जो बुक चलती है उसमें। लॉ होमोलोगस सीरीज वेरिएशन, क्रॉप जेनेटिक रिसोर्स, कंजर्वेशन, यूटिलाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, molecular markers, their application in plant improvement, pure line selection, pedigree, mass, recurrent, combining ability, its significance in plant breeding, for heterosis, for somatic hybridization, breeding for insect pest disease resistant, role of interspecific hybridization, role of genetic engineering, biotechnology, crop improvement और genetic modified, मतलब पूरी जेनेट है ना, जैसे मैं ब्रीडिंग पढ़ाता हूँ तो लाइन से सारे टॉपिक दिए, करीब 40 लेक्चर के अंदर लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, 40 से 45 लेक्चर इसको लगते हैं पढ़ाने में। जब आप एक बार पढ़ ले तो रिवीजन करने में 2 दिन लगते हैं, 2 दिन में पूरी रिवाइज हो जाती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सीड का दिया है, सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, सीड सर्टिफिकेशन, सीड टेस्टिंग, स्टोरेज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स है, सीड रजिस्ट्रेशन, रोल ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन सीड प्रोडक्शन, मार्केटिंग। एक इंपॉर्टेंट अलग से टॉपिक दिया है, ये भी ब्रीडिंग का ही है, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है वो भी ब्रीडिंग का एक टॉपिक होता है। ठीक है, इसके बाद WTO क्या है, इशूज क्या है, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। इसके बाद देखो प्लांट फिजियोलॉजी पूरा है, ये पूरा प्लांट फिजियोलॉजी मैंने 18 लेक्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है, 100% इससे क्वेश्चन कोई बाहर भी नहीं आएगा।
प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, रेफरेंस न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म, सोल वाटर रिलेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये सारे टॉपिक हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखो एंजाइम, प्लांट पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस, मॉडर्न कंसेप्ट, फैक्टर अफेक्टिंग, ये पूरा फोटोसिंथेसिस ही देखो, प्रोसेस, एरोबिक, एनारोबिक, रेस्पिरेशन, C3, C4, केम प्लांट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, तो रेस्पिरेशन में पूरा पढ़ना हमको, ग्रोथ हार्मोन पढ़ना है, फोटो पीरियोडिज्म, बर्निलाइजेशन, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस एंड देयर रोल इन द क्रॉप प्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, सीड डेवलपमेंट, जर्मिनेशन, डोरमेंसी, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ड्रोट, साल्ट, वाटर, ये तो पूरा प्लांट फिजियोलॉजी, है ना, जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, ये पूरा लंबा पोर्शन दिया है। अगर आपको इस वाले पोर्शन में कोई कठिनाई आती है इस वाले पोर्शन में, ठीक है, इसका 100% सोल्यूशन मेरे पास में है, इसके सारे वीडियो लेक्चर, मतलब भाई सिलेबस तो पूरा ही है वीडियो लेक्चर। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं से जेनेटिक्स में मेरा ब्रीडिंग में मेरा MSc है, नेट क्वालिफाई है, तो और अच्छे से पढ़ाया जाता है इसको, बहुत ही शानदार तरीके से आपको अच्छे से सारा कंटेंट, वीडियो लेक्चर, सारी चीज़। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं अगले हम आगे, हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर में दिया उन्होंने मेजर फ्रूट्स है, प्लांटेशन, वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्लावर, पैकेज एंड प्रैक्टिस, मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हाईटेक एग्रीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स, लैंडस्केप, है ना, लैंडस्केपिंग, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल, ऑर्नामेंटल, जो हम हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है, हॉर्टिकल्चर पूरी। इसके अंदर इसके बाद एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर पूरा दिया उन्होंने, एक एक टॉपिक दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। एग्रीकल्चर का एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी है, देखो डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट, डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉस, वेजिटेबल और साल प्लांटेशन, सभी के हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर को की डिजीज, और आपको क्या पढ़ना है, बीमारियां पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट डिजीज है, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट है, स्टोर ग्रेन पेस्ट देयर मैनेजमेंट है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज है, तो दोनों का साथ में लिख दिया उन्होंने। फिर क्या फोरकास्टिंग मेजर क्रॉप पेस्ट डिजीज है, प्लांट क्वारंटाइन है, देयर फॉर्मुलेशन एंड मोड्स ऑफ एक्शन। ये यहाँ तक तो ठीक है, एक नया टॉपिक उन्होंने पूरा ऐड कर दिया एग्रीकल्चर वालों के लिए, ये थोड़ा नया टॉपिक ही है, फूड से रिलेटेड है ये एग्जैक्ट UPSC का सिलेबस कॉपी कर दिया उन्होंने। फूड प्रोडक्शन, कंजप्शन ट्रेंड्स इन इंडिया, यहाँ पर खाद्यान्न देश के अंदर कितना भंडार है, कितना अवेलेबल है, उसका ट्रेंड्स क्या है, वो सारी UPSC के रिलेटेड है। फूड सिक्योरिटी, ग्रोइंग पॉपुलेशन विजन 2020, ठीक है, रीजन फॉर द ग्रेन सरप्लस, नेशनल इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज क्या होती है, प्रोडक्शन कितना है, प्रोक्योरमेंट कितना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, ठीक है, गरीबी क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, इसके बाद गरीबी रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन PDS सिस्टम, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, प्रोसेसिंग कॉन्स्टेंट है, रिलेशन टू द फूड प्रोडक्शन एंड नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस, फूड कंजप्शन पैटर्न, मतलब फूड से रिलेटेड जो UPSC में पढ़ते हैं हम पूरा, वो उन्होंने यहाँ सब कॉपी कर दिया है। फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, माइक्रो डेफिशिएंसी क्या होती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, HRD, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। तो इस पोर्शन को आपको सेल्फ, क्योंकि ये पोर्शन अभी ऐड किया है, मेरी तरफ से कोशिश रहेगी इसका कंटेंट जो PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, जिन लोगों ने ये कोर्स खरीद रखा है उनको इसका कम से PDF तो प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि उनको मटेरियल को ढूंढने में दिक्कत ना आए। अब जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम है 16 अक्टूबर को, ठीक है, अब हमको इसके 1 महीने के अंदर कैसे तैयारी करना है। अगर आप पहले से लगातार नहीं पढ़ रहे थे तो अब आपको डेली कम से कम 12 से 15 घंटा डेली तो पढ़ना है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 12 से लेकर 15 घंटे तो आपको पढ़नी है डेली। आप सोचो मैं 4-5 घंटा पढूं तो 4-5 घंटे के अंदर नहीं होगा, कम से कम आपको 12 से लेकर 15 घंटे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगी डेली। इस सिलेबस को आपको पढ़ना है और रिवाइज भी करना है और याद भी करना है, खाली पढ़ना ही थोड़ी है, याद भी रखना है, ताकि एग्जाम में तो आपको कम से कम 12 से लेकर 15 घंटे, ये हकीकत है, इतना ही पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि आपके पास 1 महीना है। फिर आपको क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ में आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। डेली कम से कम है आप 200 से लेके 300 MCQ लगाइए। आप जो भी पढ़ो उसका 200 से लेके 300 MCQ लगाइए। तो आप हर दिन अगर 200 से लेके 300 MCQ लगाओगे एक दिन में, तो महीने भर में अगर आप एक दिन में 200 लगा रहे हैं, ठीक है, आपके पास 30 दिन हैं, तो लगभग आप 6 से 1000 से ज़्यादा MCQ आप लगाओ। तो कम से कम मेरा मानना है कि आप 10,000 से ज़्यादा MCQ लगाइए, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा आप MCQ सोल्व करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हो सकता है वही क्वेश्चन आपको एग्जाम के सामने देखने को मिल जाए जो आप MCQ में सोल्व करके गए।
इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अब आपके पास समस्या होगी सर इतने सारे एमसीक्यू जो है एग्जाम के पैटर्न के हमको कहाँ से मिलेंगे, तो इसका सोल्यूशन मेरे पास में है। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत सारे स्टूडेंटों ने परचेस कर ली है, ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है। हमारी टेस्ट सीरीज अभी तक जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इंडिया का कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर बहुत कम आते हैं, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं आपको। तो इसमें जो टेस्ट सीरीज है इसको मैंने बनाया टॉपिक वाइज, ठीक है ना। आप टॉपिक पढ़िए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। कैसा है, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसका टेस्ट दीजिए। तो इसमें 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं ना, 6000 से ज़्यादा, यहाँ पर 5 लेगा, 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके, और जितना होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये टोटल 60 टेस्ट है, मैंने अभी 66 अपलोड कर दिए और 100 टेस्ट तक मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपका फ़ायदा हो। ठीक है, 100+ मैं टेस्ट इसके अंदर अपलोड कर दूंगा एग्जाम। ठीक है, 2 से 3 दिन में अभी 66 अपलोडेड है। तो जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम के पैटर्न के फुल है ना, आपको जो फुल लेंथ टेस्ट है 100 नंबर वाले वो भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देखते होंगे हम यूट्यूब के ऊपर डेली लाइव क्लास पढ़ते हैं, तो जो हम डेली लाइव क्लास पढ़ते हैं 30 क्वेश्चन की, आप उनको भी सारे करीब 100 से ज़्यादा लेक्चर हो चुके हैं वो, तो उनमें भी है ना हज़ारों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। आप वो सारे लेक्चर देखिए एक बार, यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर जनरल एग्रीकल्चर के एमसीक्यू सोल्व करते हैं, आप उनको देखिए, 100 से ज़्यादा एमसीक्यू सीरीज़ है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप एक टेस्ट सीरीज कर लीजिए, और मात्र 209 है ना, 299 की है। ठीक है, 299 में आपके सिलेक्शन के चांस पूरे बढ़ा देगी। अगर आपके है ना 70 नंबर आ रहा है तो आपके फिर 90 नंबर आएंगे अगर इस टेस्ट सीरीज़ को आप लगा लोगे तो। ये टेस्ट सीरीज बेस्ट है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अभ्यास एग्री एकेडमी को, वहाँ से जाके इसको परचेस कर लेना है। आई होप दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।